टाल्टनगंज से शिवाजी मैदान में और यहाँ प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी लगी है, जिसमें 30 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विशिष्ट अतिथि के रूप में पाटन विधायक और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शिरकत की। वहीं बात जब कृषि की हुई तो कृषि उत्थान की भी। वहीं राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि हमारे यहाँ बारिश कम होती है, इससे कम बारिश पंजाब और राजस्थान में होती है, लेकिन वहाँ उन्नत तरह की खेती होती है और हमारे पलामू में वो खेती नहीं हो पाती। तो हमारी चीजों को बदलने की जरूरत है और उन्नत खेती करने की जरूरत है। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आप खेती रोजगार की तरह नहीं, बिजनेस की तरह करोगे तो आप उन्नति करोगे। यानी जैसे खेत की और चीजों की व्यवसायीकरण हो रही है, वैसे ही उन्होंने व्यवसाय करने की बात कही। वहीं इन्होंने कहा कि तिलहन की खेती यहाँ ज्यादा होती है और हम आपको कहते हैं आप तिलहन की खेती कीजिए, उसके लिए अलग अलग जो चीजें बना के सरकार को देनी हो वो हम आपको करके देंगे। वैसे मत्स्य विभाग और मछली पालन यहाँ बहुत अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन जो पैसे हैं, जो बजट है पलामू का, वो 3 करोड़ है। वहीं मैंने भी कहा मंत्री महोदया से इस 3 करोड़ की बजट को 10 करोड़ बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ मछली पालन की संभावनाएं अधिक हो जाएगी और उन किसानों की आय बढ़ेगी। तो जैसे ही आय बढ़ेगा तो वो मछली पालन, जो मछली पालते हैं किसान, वो पलामू जिले की मछली और जिले में बिकेगी और यहाँ का किसान जो खेती करता है मछली पालन करके विकसित होगा। तो बहुत सारी बातें इस किसान मेले में हुई। जो बात वित्त मंत्री ने कही उस बातों को लेकर के कृषि मंत्री ने उन बातों को कहा और सारी चीज सकारात्मक हुई। अब देखने वाली बात होगी कि इस कृषि मेले से पदाधिकारी और अधिकारी कितने सुधरते हैं और वो किसानों को कितना लाभ देते हैं, क्योंकि मंत्री महोदया का इशारा अधिकारी और पदाधिकारियों के तरफ भी था और उन्होंने ये भी कहा महिला आगे बढ़ेंगी, उन्नत खेती होगा, उन्नत व्यवसाय होगा और पलामू हमारा आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी यहाँ आई हुई हैं और मैम लास्ट एक सवाल, पलामू में मत्स्य की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे बजट कम है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, संभावना बहुत अधिक है, केवल बजट बढ़ाने से नहीं होगा, सही लाभुक भी हम लोगों को मिलना चाहिए। आज कुछ किसान कर रहे हैं, आज इस मेला से देख के बहुत लोग प्रभावित होकर गए हैं और हमको लगता है सही लाभुकों की सूची भी मिलेगी हम लोगों को। नहीं तो क्या होता है, पैसा तो हम लोग पार्क करके रखते हैं मगर लाभुक का हम लोगों को आवेदन ही नहीं आता है। लोगों को जानकारी नहीं है कि इस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। तो आज बहुत लोग देख के सीख के जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले कल में दिखेगा। तो जैसा कि देखा यहाँ पे शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं वो बोल के गई, संभावनाएं बहुत हैं, उसके साथ हम काम करेंगे और जो चाहे मत्स्य हो चाहे कृषि हो, हर चीजों पे काम किया जाएगा, क्योंकि ये हेमंत की सरकार है, अबुआ की सरकार है और अबुआ की सरकार काम करने में विश्वास रखती है। मनिका विधायक जी की तरफ से और हमारे पूर्व मंत्री त्रिपाठी जी की तरफ से बहुत सारी चीजों को बतलाया गया। आशा करते हैं जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये महज औपचारिकता नहीं रहेगा। जिन चीजों को हम लोगों ने बताया है आपको, आप उसको गांव भर में ले जाके अन्य लोगों को भी प्रचार करेंगे, अन्य लोगों को भी बताएंगे इन चीजों के बारे में और इन चीजों में अमल करेंगे। क्योंकि सरकार केवल अकेले ही योजनाओं को बना के सरकार राज्य को सफल नहीं कर सकती। राज्य को सफल होने के लिए जनता को भी अपने सरकार के दूरदर्शिता में विश्वास करना होगा और उसके तहत उस
उसके राह में, उसके मार्गदर्शन में चलना होगा, तभी जाके हम लोग संयुक्त रूप से इस राज्य को सफल बना सकते हैं। महिलाएं दिख रही हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि दीदियां आज महिलाएं भी आगे हैं।